विद्यार्थियों, नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी से मुखातिब हूँ एक ऐसे विषय के बारे में बात करने के लिए जिसका संबंध है राजस्थान के इतिहास से। और विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान के अंतर्गत मैं आपसे कुछ बातें मौखिक रूप से साझा करूंगा क्लास में चर्चा के माध्यम से, और साथ ही साथ कुछ बातें मैं नोट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। बेसिकली इस कक्षा में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं सम क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, छोटे लघु प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का संबंध है राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो जिन क्वेश्चन आंसर्स को मैं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, उसके अंतर्गत मैंने लगभग 4-5 विषय बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है। और ये विषय बिंदु ऐसे जो आपकी परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, और इनका संबंध है राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास से, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द राजपूताना। और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा कालीबंगा के बारे में, आहड़ के बारे में, विराट यानी बैराट की सभ्यता के बारे में, मत्स्य और मालव जनपद के बारे में कुछ चर्चा मौखिक रूप से, और कुछ इन लिखित प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न है कालीबंगा की सभ्यता के बारे में, आहड़ की सभ्यता के बारे में। विद्यार्थियों, सबसे पहले कालीबंगा की बात करता हूं। कालीबंगा उन सभ्यताओं में से है जिसका न केवल राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास में बल्कि भारत के पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों, कालीबंगा को विशाल सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा को विशाल सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में संज्ञा दी है। कालीबंगा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यह एक ऐसा स्थल है जहां से सभ्यताओं के विकास की 3 क्रमिक अवस्थाओं के बारे में भी पता चलता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ हमें प्राक हड़प्पन युग, प्री हड़प्पन एज के एविडेंसेज मिल रहे, वही दूसरी तरफ हमें हड़प्पन युग के प्रमाण भी मिल रहे हैं, और साथ ही साथ हमें पोस्ट हड़प्पन एज यानी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, जहाँ ऋग्वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, उस सभ्यता के एविडेंसेज भी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर यज्ञ वेदिकाएं और हवन कुंड के प्रमाण भी मिले। विद्यार्थियों, कालीबंगा विश्व के पुरातात्विक इतिहास की दृष्टि में एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में है जहां पर एकमात्र जुते हुए खेत के प्रमाण है, अर्थात चने और सरसों की खेती के एविडेंसेज यहाँ पर मिले। कालीबंगा से हमें तंदूर के एविडेंसेज मिले, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, हनुमानगढ़ और उसके आसपास के रहने वाले लोग आज भी बड़े पैमाने पर तंदूर का प्रयोग करते हैं। आज तंदूर का प्रयोग होता है, और लगभग आज से 4,500 साल पहले भी तंदूर का प्रयोग हो रहा था। तो इससे यहाँ के वर्तमान बासिंदों में और उस दौर के बासिंदों के बीच, निवासियों के बीच में कहीं ना कोई तारतम्य, कहीं ना कोई संबंध हमें कायम होता हुआ दिखाई देता है। कालीबंगा से हमें सूत के प्रमाण मिले, कपास के एविडेंसेज मिले हुए। तो विद्यार्थियों, कालीबंगा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने आपसे आपके पीडीएफ में शेयर किए। जैसे कालीबंगा किस जिले में स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, द्रस्तोती सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा को सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा गया है। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों के एविडेंसेज मिले हुए हैं। इसके अलावा कौन कौन से उत्खननकर्ता कालीबंगा की खुदाई से जुड़े हुए हैं,
किस वर्ष में कालीबंगा की खुदाई प्रारंभ हुई, और इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने आपके पीडीएफ में शेयर किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार की बातें आहड़ सभ्यता के बारे में भी मैंने कुछ बताई है। आहड़ सभ्यता भी एक ऐसा केंद्र था जो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कॉपर स्टोन एज। इसे बनास घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही साथ आहड़ को आघाटपुर और धूलकोट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्र जाना जाता है मूल रूप से अपने ताम्रपाषाण युगीन उपकरणों के लिए। बड़े पैमाने पर यहाँ तांबे के उपकरण मिले, थालियां मिले, बर्तन मिले, कुल्हाड़ियां मिली है, और इस प्रकार के कई एविडेंस है। जीवन मछली पकड़ने के फलक, कांटे भी मिले हैं। तो आपसे आहड़ के बारे में जुड़ी हुई काफी जानकारी पूछी जाएगी। आहड़ किस नदी के किनारे स्थित है, धूलकोट या आघाटपुर का संबंध किस सभ्यता से है, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता किस प्रकार की थी, क्या लोह युगीन सभ्यता थी, क्या पाषाण युगीन सभ्यता थी, क्या ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी। आहड़ के उत्खनन से जुड़ने वाले कुछ प्रमुख उत्खनन वेताओं के नाम, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने आपके पीडीएफ नोट्स में शेयर किए। ठीक इसी प्रकार आपसे विराटनगर बैराट की सभ्यता के बारे में भी कुछ जानकारी पूछी जाती है। जैसे कि पीडीएफ नोट्स में मैंने आपको, इसमें आप देखेंगे तो पता करेंगे कि विराटनगर की सभ्यता जो बैराट सभ्यता कहलाती है, प्राचीन भारतीय इतिहास में राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और बैराट एक ऐसा केंद्र जो जयपुर के पास है, और यहाँ से हमें अशोक का प्रसिद्ध भाब्रू अभिलेख में मिला है, जिसमें अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। इसके साथ साथ महाभारत काल में भी हमें बैराट के प्रमाण बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष 13वां वर्ष यहाँ पर गुप्त रूप से व्यतीत किया था। विराट के पड़ोसी समकालीन चेदी शासकों के साथ मत्स्य और मालव शासकों के साथ होने वाले संघर्ष की भी जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, मैंने अपने इस पीडीएफ कम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय भारत, जय हिंद।